हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज़ की करंट एनर्जीज़ है गाइज़, मुझे ना कोई दो मेल फिगर्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोनों भी किंग की एनर्जीज़ में है, राइट। मतलब दोनों भी एक दूसरे से कम नहीं है ये वाली एनर्जीज़ है, राइट। और मून एनर्जी भी है, मतलब कोई मदर फिगर इन्वॉल्व है, कोई फीमेल इन्वॉल्व है जो माँ जैसी या माँ हो सकती है किसी की जो उम्र में बड़ी है या मिड एज हो सकती है, ऐसी कोई फीमेल जो थर्ड पार्टी बनी हुई है। कोई आउटसाइडर भी हो सकता है गाइस। लेकिन यहाँ पर देखो, जो भी थर्ड पार्टीज़ है आपकी लाइफ में, तो इन लोगों की लाइफ की जो करंट एनर्जीज़ है ना गाइस, इन लोगों का दिल टूटा हुआ है। अब ये दिल क्यों टूटा है? बिकॉज़ इनके जो सपने थे या जो कुछ भी स्ट्रैटेजीज़ इन्होंने बनाई थी खुद की लाइफ को लेकर, खुद की अचीवमेंट्स को लेकर, या फिर आपकी बर्बादी को लेकर, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचने को लेकर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने से लेकर कुछ भी, जो कुछ भी इन लोगों ने किया है, तो वो सक्सेस नहीं हुआ है गाइस। एंडिंग की एनर्जीज़ है। जो चाल इन लोगों ने आपके लिए चली थी वो उन्हीं की लाइफ में बैकफायर हो रही है गाइस। इन्हें ही सामान बांधना पड़ रहा है, इन्हें ही भागना पड़ रहा है, इन्हें ही छुपना पड़ रहा है, इन्हें ही मूव ऑन करना पड़ रहा है। और दिखावा ऐसा करेंगे कि जैसे कि अरे हमने ही कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, हमने ही बड़ा दिल बनाकर डिसीजंस लिए, हमने ही एक्सेप्ट कर लिया, आपके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके सक्सेस को लेकर, आपके रियूनियन को लेकर। ये दिखावा कर रहे हैं या दिखावा कर सकते हैं इन फ्यूचर, राइट। लेकिन करंट में देखो गाइस, इनकी लगी पड़ी है बहुत गंदे तरीके से। इनकी लाइफ में फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है। थर्ड पार्टीज़ ने किसी पर विश्वास किया था, उसी पर्सन ने थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा चीट किया है, फ्रॉड किया है। जैसे कि होता है ना, कुछ इंसान बताता है कि आप डरो मत, आप ये काम करो, मैं आपके पीछे हूँ, या फिर मैं आपको हर हाल में सपोर्ट करूँगा या करूँगी, आप टेंशन मत लो। ऐसा किसी ने थर्ड पार्टीज़ को बताया, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और जब वक्त आया ना, तो जिस इंसान ने थर्ड पार्टी को ये सब चीज़ें बताई थी वही भाग गया, या फिर किसी के पैसे चुरा कर या पैसों का फ्रॉड कर कर कोई भाग गया है, किसी को चीट कर कर कोई भाग गया है। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज। ये किसी का पार्टनर भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर ने आपको मतलब हद से ज़्यादा परेशान किया था, हद से ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक रहा है, हमेशा थर्ड पार्टीज़ में रहना, हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहना, हमेशा आपको जलील करना, हमेशा आपको सब हरकत ऐसी डेविल जैसी करना, तो किसी का पार्टनर भी हो सकता है गाइज़। और बाकी लोगों के लिए थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ है। तो कोई तो है गाइज़ जिसने बहुत गंदे तरीके से इन लोगों को लूटा है, जिन्होंने भी आपको दुख दर्द दिया है। इन लोगों की लाइफ में ना करंटली टावर की एनर्जीज़ है, जो मतलब बहुत समय हो गया ना, टावर आता ही आता है। जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, आजकल देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ मैं, जजमेंट, टावर, जस्टिस एंड डेथ, ये कार्ड्स मतलब आ ही रहे हैं। तो ये जो भी हो रहा है ना, ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। ये कार्मिक साइकिल्स की एनर्जीज़ है गाइस, बिकॉज़ ये मेजर अरकाना कार्ड्स है, मतलब ये लाइफ में होने वाली ही चीज़ें हैं और ये होकर ही रहती है। तो यही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है इन थर्ड पार्टीज़ ने किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था और वो पैसा लूटा गया है या डूब गया है, जिस वजह से ये इनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेले में रोने वाली एनर्जीज़ है, लॉस की एनर्जीज़ है, एंजाइटी की एनर्जीज़ है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है, आपस में ही झगड़ा करने वाली एनर्जीज़ है, एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो प्लान था
ये तुम्हारा था, तो दूसरा बोल रहा है मेरा नहीं, तुमने ये बोला इसलिए मैंने वो किया, फिर तीसरा कुछ अलग ही बात कर रहा है। तो ये जो है ना गाइज़, उन्हीं पर बैकफायर हो रहा है, सब चीज़ें उन्हीं पर बैकफायर हो रही हैं। आपके पार्टनर को अगर कुछ खिला पिलाया था ना गाइज़, तो वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है या फिर रिलीजिंग की प्रोसेसिंग में है। तो अब आपके पार्टनर भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आप भी इनके कंट्रोल में नहीं रहे हो, और किसी का खुद का ही टॉक्सिक पार्टनर है तो उसके लाइफ में ये सब बवाल चल रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने डिसीजन ले लिया है इस टॉक्सिक कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए, ऐसे ख़राब इंसान के साथ आप रहना नहीं चाहते हो, ये वाली भी एनर्जीज़ है। और कुछ व्यूवर्स की ऐसी है कि आपके पार्टनर अब स्ट्रांग हो चुके हैं, वो स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है, और थर्ड पार्टीज़ की असलियत आपके पार्टनर के सामने आ रही है। यहाँ पर देखो गाइज़, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ करंट में मैं बताऊँ, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक एम्परर की एनर्जी में आ चुका है। और ये जो एम्परर है वो ऐसा है कि जिसने बहुत समय लगा दिया प्लानिंग में, धीरे धीरे प्लानिंग की है। थर्ड पार्टीज़ को अगर फैमिली है तो धीरे धीरे कन्विंस करने की कोशिश की है, बिकॉज़ आपके पार्टनर को देखो आप भी चाहिए हो, थर्ड पार्टीज़ के साथ भी उन्हें लग रहा था कि बैलेंस हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए। और इस वजह से ना आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट देने में बहुत साल बिता दिए, आपको अप्रोच करने में बहुत साल बिता दिए हैं। और अब जाकर इतने साल बीतने के बाद आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इससे ज़्यादा वक्त बीत जाएगा तो फिर फ़ायदा ही क्या, या फिर आपको खोने का डर है, या आप मूव ऑन कर जाओगे, या फिर ये आपके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं, ये वाली भी सिचुएशन है। और आपके पार्टनर ने देखो थर्ड पार्टी अब मानती है तो ठीक है, अदरवाइज़ उससे भी मूव ऑन करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर का ये जो डिसीजन है ना, यही थर्ड पार्टी के लिए कर्मा बनकर उनकी लाइफ में आया है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने पास्ट में सेम आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे से अलग कर दिया, कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करके आपके पार्टनर को भड़का दिया। अगर आपके पार्टनर के एंगर इश्यूज़ है तो होता क्या है ना, जब इंसान लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार दिया जाए तो जिस भी मतलब जो भी शेप हो वो मिल जाता है। एग्जैक्टली वही हुआ है। आपके पार्टनर का दिमाग जब गर्म था ना, थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया आपके अगेंस्ट, और आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी तब सही लग रही थी। कोई भी हो, ये कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर घर परिवार के लोग हो सकते हैं, तब आपके पार्टनर को सब सही लग रहे थे। लेकिन आज वही लोग उनके दुश्मन बने पड़े हैं, आज वही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, और आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपके लिए कुछ मतलब रिकन्सिलेशन के लिए कुछ प्लानिंग्स बनाई है, या फिर ये आपको लेकर अलग रहने की भी प्लानिंग बना रहे हैं। आपके पार्टनर को पता है, खुद पता है कि थर्ड पार्टी कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर इनकी मदर है फीमेल्स के लिए, अगर इनकी कोई सिस्टर है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, या दोनों भी है, राइट, तो आपके पार्टनर को पता है कि वो लोग, उनका नेचर कैसा है और आप कैसे हो। आपने तो पहले सह लिया, इसीलिए सेपरेशन हुआ। अगेन वही कहानी वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर। इतने समझदार तो हो चुके हैं, अच्छी बात है। इतनी समझदारी अभी करंट की एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है, इसलिए वो ना धीरे धीरे थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर रहे हैं कि धीरे धीरे सब चीज़ें मैं लाइफ से कट ऑफ कर दूँ, ये वाली एनर्जीज़ है। और ये पर्सन गाइज, बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर्स ना आपको लेकर अलग रहने के लिए ही प्लानिंग बना रहे हैं, और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ऐसे हैं जो अभी तक थर्ड पार्टी के ही जाल में फंसे हुए हैं, उनके आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो अगर आपके पार्टनर के आँखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है, वो थर्ड पार्टीज़ को ही एंटरटेन कर रहे हैं, तो गाइज़ या तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, या आपको पर्सनली कंसल्ट करके चेक करना होगा कि आपका वेट करना सही है भी या नहीं, राइट। तो ये मैसेजेस भी निकल कर आ रहे हैं। कोई किसी को छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़। ये थर्ड पार्टी को कोई छोड़ेगा या अपने पार्टनर को ही कोई छोड़ देगा अगर टॉक्सिक है तो, लेकिन एंडिंग्स होते हुए दिखाई दे रही है गाइज़। ये जो समय है ये एंडिंग्स का ही है। अब रियूनियन उन्हीं के होंगे जो डेस्टाइंड है, जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं,
जिनकी आंखें खुल चुकी है, जिन्होंने अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया है और जिनके कर्मास हील हो चुके हैं। जिन लोगों के अभी भी कर्मास पेंडिंग है, जिनके अंदर अभी भी टॉक्सिसिटी है, अभी भी ट्रॉमास है, अभी भी अगर आप या आपके पार्टनर हील नहीं हुए हो, थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक बैगेज अभी भी बाकी है, पेंडिंग है गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिले हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक, लेकिन तब तक आपको खुद के ऊपर काम करना होगा, तभी ये एनर्जीज मतलब जो टाइम फ्रेम है आपके यूनियन रियूनियन का वो रिड्यूस हो जाता है। अगर आप कुछ नहीं करते हो ना, इनफ कुछ नहीं करते हो, अपने अंदर की हीलिंग नहीं करते हो, तो रियूनियन की टाइमलाइन ना आगे आगे बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर काम करना शुरू करोगे, इनफ जो भी आपके ट्रॉमास है उस पर पर्टिकुलरली काम करना शुरू कर दोगे, अपने आप को हील करना शुरू कर दोगे, टॉक्सिक लोगों को लेट गो करना शुरू, मतलब सीखना पड़ता है गाइस, ये लेट गो करना भी सीखना पड़ता है। एकदम से किसी इंसान को आप लेट गो कर ही नहीं सकते हो जिस इंसान ने आपको काफ़ी दुख दिया है। तो इसके लिए पहले खुद को जानना पहचानना पड़ता है, खुद की हीलिंग करनी होती है, देन आप किसी का ट्रॉमा समझ सकते हो। समटाइम्स होता क्या है ना, जो पूरी तरीके से हील्ड पर्सन हो जाता है और सामने से अगर कोई गुस्सा कर रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई गलत हरकत कर रहा है, तो जो हील्ड पर्सन है ना उसे पता होता है कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, बिकॉज इसकी लाइफ में ही इसे कभी प्यार नहीं मिला है, इसे कभी सुकून नहीं मिला है, इससे टॉर्चर हुआ है, इसे अब्यूज़ किया गया है, इसके अपने ट्रॉमास है, इसलिए वो लोगों पर भड़ास निकालता है। ये किस इंसान को समझ आता है? जो खुद हील्ड हो जाता है। लेकिन जो खुद हील्ड नहीं है उसे लगता है कि ये मुझे गाली दे रहा है, ये मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकता है, इतना गलत तरीके से। तो इसलिए पहले खुद की हीलिंग करो। खुद की हीलिंग हो जाएगी तो अपने आप समझ आ जाता है कि सामने वाला इंसान ऐसा बर्ताव क्यों कर लेता है। फिर आपको उस पर ना दया आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको उसके अंदर के ट्रॉमास दिखाई देने लगते हैं कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। यहाँ पर सब लोग एक ही चीज़ सबको चाहिए और वो है प्यार, वो है सुकून। फिर वो किसी भी फॉर्म में हो, माँ बेटे का प्यार हो, हस्बैंड वाइफ का प्यार हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, भाई बहन, कोई भी रिलेशनशिप हो जहाँ पर रिस्पेक्ट है और अनकंडीशनल लव है। इंसान को क्या चाहिए ज़िंदगी सुकून से जीने के लिए? अनकंडीशनल लव, प्यार एंड रिस्पेक्ट, दैट्स इट। बाकी चीज़ें तो इंसान कमा कर खा ही लेता है। लेकिन आजकल यही चीज़ नहीं रही है किसी भी रिश्ते में, ना माँ बेटे के रिश्ते में, ना भाई बहन, ना हस्बैंड वाइफ, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो इसीलिए इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और डिवाइन पावर्स यही लोगों को अवेकन करना चाहती है कि हमें यहाँ पर हमारी प्लैनेट अर्थ पर शांति को लेकर आना है, अनकंडीशनल लव को लेकर आना है, हमें बुराई को हराना है, हमें डार्कनेस को हराना है और हमें सत्य पर विजय प्राप्त करनी है। तो हमारा जो गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए, वो यही है कि खुद की हीलिंग पहले करो, खुद को एक लाइट में परिवर्तित करो, तभी आप लोगों को समझ सकते हो, लोगों से प्यार कर सकते हो। पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते हो, अगर आप आईने के सामने खड़े हो और आपको लग रहा है मेरे बाल ऐसे होने चाहिए थे, मेरा नोज़ ऐसा होना चाहिए था, मेरी हाइट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी या थोड़ी कम होनी चाहिए थी, मैं थोड़ा मोटा होना चाहिए था, पतला होना, इसका मतलब क्या है? आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। एक तो आप खुद में बदलाव लेकर आइए, आप खुद पर काम कीजिए। आपको जो भी अपने अंदर चेंजेस चाहिए उसके लिए आपको काम करना होगा, वो कीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए और सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट कीजिए। बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होती है, खुद पर काम करना होता है, जिसे इनर वर्क बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर कीजिए। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर है गाइस जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए मैं इतना ज़्यादा डीपली चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आती होगी मेरी बातें। तो यही है गाइस रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।